मेरे सभी मदरसा आज़म शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों, आप सभी को बताना चाहते हैं, आज धरने का 18 दिसंबर 2023 से निरंतर चल रहे धरने का, अनिश्चितकालीन धरने का आज 13वां दिन है। आज 13वां दिन है और सुबह आ गए यहाँ पे। पूरा बहुत अधिक ठंड भी है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। और आज आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी बड़े छोटे पेपरों में देखा होगा कि आज राज्यांश के भी बारे में जो है निदेशक महोदया मोनिका एसगर का बयान आया है। अब आप लोग खुद जान जाइए मैं किस लिए परेशान था और मैं क्यों कह रहा था आपसे कि आप लोग अपने लिए लड़ाई लड़िए। अब साथियों, वक्त आ गया है। बहुत सम्मेलन किया हमारे अन्य कई संगठनों की तरफ से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत सारे सम्मेलन किया, बहुत माला फूल पहनाए, बहुत सेल्फियाँ खिंचवाई। सन 2018 से जब तक के जितनी बार भी हमने धरना दिया उतनी बार एक से एक सम्मेलन हुए, एक से एक मेल मिलाप हुए, एक से एक सेल्फी हुई। बराबर जो है आप लोगों से बताते रहे, ये मेल मिलाप सेल्फी सम्मेलन कुछ नहीं देगा। कहीं देखो कहाँ सम्मेलन, जैसे ही धरने का ऐलान, आंदोलन का ऐलान होता है तो कोई किसी नेता के साथ सेल्फी खिंचवाता है, तो कोई सम्मेलन करने लगता है, तो कोई पैर पकड़े बैठा रहता है, कोई चपरासी पैर पकड़े, तो कोई नेताजी का पकड़े बैठा रहता है, कोई कहता हमारी बड़ी चल रही है। अरे कहाँ चल रही है? सन 2018 से अब तक के संघर्ष करते चले आए और आप लोगों की दुआ से और उन मुजाहिद साथियों के बल पे जो संघर्षशील है, जो धरनों में भी शामिल होते हैं, तन से मन से हर धन से, वही बेचारे धरनों में आते हैं। बाकी सब अपनी मैयत के लिए मातम का तमाशा देखने के लिए घरों पर बैठते हैं, बुज़दिलों की कार्यों की तरीके से अपनी बीवी के पल्लुओं में बैठते हैं और उसके बाद में दोष देते हैं संघों को, संगठनों को। ये कायरों से हम कहना चाहते हैं, अभी सवेरा घर से निकल आओ, अपने बच्चों, अपनी बीवियों के साथ में अत्याचार मत करो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और हो सकता है कि कोई कहेगा सम्मेलन करेंगे, कोई कहेगा हमारी नेताजी से बात हो गई है, कोई रिकॉर्डिंग छोड़ेगा कि बस मंत्री जी ने हमसे बता दिया अगले महीने, पिछले महीने। अभी इससे पहले अक्टूबर में एक रिकॉर्डिंग आई थी, जब धरना जो 7 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब हुआ था, तो जब धरना हुआ था तब आया था कि फला टाइम में जो मंत्री जी ऐलान कर देंगे। कहाँ चले गए मंत्री जी? अरे तो पहले जो है माननीय योगी जी की सरकार में 5 साल पूर्व जो है कोई मंत्री भी तो हमारे ख्याल से जो है ऐसे नहीं थे। इस बार तो मुस्लिम मंत्री हैं, अगली बार तो नंद गोपाल नंदी जी थे, बेचारे मंत्री जी काम किए। इस बार तो हमारे मुस्लिम मंत्री हैं। हर बार अरे भारत सरकार का पैसा फंसा हुआ है, माना भारत सरकार के पैसों में केंद्रास आने में अड़चन है। माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहते राज्यांश में कौन सा पेच फंसा था? आज सबको बेवकूफ़ बना के लोगों को घर पे बैठा दिया। राज्यांश कभी निदेशक महोदया ने जो है क्या कहते हैं अपना स्टेटमेंट दे दिया, उसमें बयान दे दिया पेपर में। अब क्या करेंगे मदरसा आज़म शिक्षक? 6 सालों से पैसा नहीं पा रहे, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, कोई 30 साल से पढ़ा रहा है। सब ऐसे ऐलान हो जाए, ऐसे ऐलान कुछ नहीं होते हैं, ऐलान आते हो जाते हैं। इसलिए अभी सवेरा है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतंत्र के रास्ते पर चलिए, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारी को प्राप्ति के लिए घरों से निकलिए और लड़ो और लड़ने वालों का साथ दो, तन से, मन से, दिल से। और सबसे ज़्यादा मुंडी की, इस लोकतंत्र में मुंडी की गिनती होती है, मुंडी हमें चाहिए भाई। बाकी जो है रहन सहन या क्या जो कुछ भी, वो सब अल्लाह मददगार है, सब होगा। आज 13वां दिन है, हमने किसी से नहीं कहा कुछ कि हमारी मदद करिए, क्या कुछ है, मगर अल्लाह पाक के फजलो करम से, गैब से हमारी मदद हुई। हम यहाँ हैं, हमारे हर चीज़ में बरकत होती है। इसलिए इन सम्मेलन और ये दुनिया भर की खुराफात, ये वो, कोर्ट में कुछ साथी कोर्ट के लिए परेशान थे, कोर्ट लोगों को लेकर के चले गए। आज कोर्ट में सरकार जवाब लगाएगी। थोड़ा बहुत राज्यांश जो मिल रहा था वो भी कोर्ट में केस जाने के कारण राज्यांश बंद हो गया। कोर्ट में केस जाने के कारण राज्यांश बंद हुआ है, क्योंकि कोर्ट में जवाब लगाएगी, क्योंकि राज्यांश चालू था, वहाँ पे जवाब दिया गया कि जहाँ राज्यांश दिया जा रहा है तो 40% क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा है।
कोर्ट वालों ने जो है राज्यांश को लेकर डुबो दिया। बेचारे गरीब, जो बेचारे गरीब तबके के केवल जो है कि राज्यांश पे डिपेंड थे, जो ट्यूशन पढ़ा करके, ठेला चला करके, और ये जब आता था 2003 यार उसको मिला करके अपना घर बार चला रहे थे, उस पर भी लात इन लोगों ने मरवा दिया कोर्ट वालों ने, कोर्ट केस करके। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कोर्ट में होता है केस, जीता जाता है, मगर जो है ना पैरवी करके पता नहीं कौन से वकील को लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस 8-10 साल पड़ा रहा, सब टाई फ्यूज हो गया। और बार बार जब भी संघर्ष करो, आंदोलन करो, तो बताते हैं बस सुप्रीम कोर्ट से फलाना फैसला आने वाला है, धमाका फैसला आने वाला है, ये हो गया वो हो गया। अरे केस करने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए बेचारे, उनका भी तो कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, निकलो अपने लिए, उठो जागो और संघर्ष करो। और एक बात जान लीजिए, आप बुज़दिल हो सकते हैं, आप कायर हो सकते हैं, आप अपनी बीवी को पल्लुओं में छुप सकते हैं, मगर सिकंदर बाबा कायर नहीं है, समझे। सिकंदर बाबा लड़ेगा और जीतेगा, और हमने करके दिखलाया। हम अपनी टीम के साथ में, अपनी टीम का जो है, हमारे आम शिक्षकों का, हम पहले का जो है उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया। यही 16-17 के बाद योजना बंद हो गई थी, मर गई थी। उसके बाद में अल्पसंख्यक मंत्रालय से योजना जिंदा हुई थी, पैसा दिलवाया गया था, मगर क्या किया जाए, जैसे ही योजना जिंदा हो गई तो हमारे जो है तरह तरह के गांव देहात, मोहल्ला, गली ब्लॉक के सब नेता लोग जिंदा हो गए। वो गली मोहल्ला ब्लॉक के नेता इसलिए जिंदा हो जाते हैं, अगर जो है लोग संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे, अगर वो जागरूक हो जाएंगे, अगर वो लखनऊ जाएंगे और संघर्ष में शामिल होंगे, अगर दिल्ली जाएंगे तो वो संघर्ष में आने जाने में किराया खर्च कर देंगे, तो ये ब्लॉक स्तर के गली मोहल्ला के लुटेरों को कौन पैसा देगा, कौन छोटे टुच्चे नेताओं को देगा। इसलिए ये लोग संघर्ष के लिए रोकते हैं। ऐसे टुच्चे नेताओं से बच के रहे आप लोग, और जो संघर्ष का रास्ता करे, कोई करे संघर्ष का रास्ता, सिकंदर बाबा ही नहीं, कोई भी संघर्ष का रास्ता अपनाए, उसको साथ दीजिए। मगर ये सेल्फीबाजी, फोटोबाजी और ये जो है माला सम्मेलन, फूल माला, ये वो, ये सब का समय ख़त्म हो गया है। इसलिए अभी जाग जाओ, सवेरा है, अभी सवेरा है। और फिर मैं कह रहा हूँ, आइए इंशाअल्लाह ताला, जो अभी आप आ रहा है, उसके बाद में 4 तारीख को, 4 जनवरी को अपार भीड़ के साथ में सरकार से आर पार के संघर्ष के लिए आप लोग हमारा साथ दीजिए। हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया है। वो लोगों के बकाव में मत आइए जिनके जो है कई मदरसे हैं, उनकी मदरसों से नेतागिरी चलती है। वो केवल झूठ बोल करके अपने किराए भाड़े के लिए, आप लोगों को सेल्फी दिखलाने के लिए, आप लोगों को बर्बाद रखने के लिए आपको घरों पे पड़े रखेंगे, और योजना बंद हो जाएगी। अभी तमाम लोग नेता निकलेंगे, ये मारा, ये गिराया, वो किया, ये धरा, कोई नेता नहीं दिखलाई दिया 18 दिसंबर को। हाँ, वो लोग आए जो भी जिस भी संगठन से संबंध रखते थे, मोहसिन भाई आए, मेहंदी हसन भाई आए, सोनू भाई आए, और जो है क्या कहते हैं, कई लोग हमारे जो दिल में रखते हैं टीचरों के लिए दर्द मोहब्बत, आज भी फ़ोन करके हमको गाइड करते हैं वो लोग। उनके हम शुक्रगुजार हैं, चाहे मोहसिन भाई हो, चाहे मेहंदी हसन भाई हो। इससे पहले एजाज भाई कुशीनगर साहब वाले आए थे, हमारे कुद्दूस अंसारी भाई आए थे, और जो है इससे कई लोग हमारे जो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए उठो जागो, आगे बढ़ो, लड़ो, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। अपनी बीवियों को पल्लू से निकलो बाहर। ऐसे इस मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शिक्षक हैं जो आज तक अपने घरों से नहीं निकले, अपनी बीवी के पल्लुओं से बंधे पड़े हुए हैं। रिक्शा चला लेंगे, ठेला चला लेंगे, मगर अपने हक के लिए लोग नहीं निकलेंगे। ये 6 साल हो गया, एक से एक ये जो है, ये कुछ मदरसा आधुनिक शिक्षक ऐसे हैं, पेड़ पे, खजूर के पेड़ पे चढ़ा देते हैं। खजूर के पेड़ पे चढ़ाने के बाद में उसके बाद तड़ी पार हो जाते हैं, बताते हैं मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, राजस्थान घूम रहे हो, देवा शरीफ घूम रहे हो, अजमेर शरीफ घूम रहे हो, हरिद्वार घूम रहे हो, मुंबई घूम रहे हो, दिल्ली घूम रहे हो, कलकत्ता घूम रहे हो, बीवी का बर्थडे हो रहा है, बच्चे का बर्थडे हो रहा है, उसके लिए पैसा आ जा रहा है, कोई मर जा रहा है उसके लिए पैसा आ जा रहा है, मगर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास 100 रुपया, 200 रुपया, 500 किराया नहीं है। उस किराए में जाकर के किराए से अपनी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई में साथ दे। 6 सालों से कुछ ऐसे बुज़दिल कायर लोग हैं, 6 सालों से अपने नहीं घरों से निकले, पढ़े लिखे जाहिल हैं, कायर हैं, जो संगठनों, अन्य लोगों, अन्य नेताओं के चक्करों में बकाए में पड़े हुए हैं, और वो लोग अपना सिद्धि कर देता है, उल्लू सीधा कर देता है,
कभी क्या फार्मूला बता के कभी क्या फार्मूला। इसलिए मैं दो टूक कह रहा हूँ, अगर आप बुज़दिल हो सकते हैं मगर सिकंदर बाबा और सिकंदर बाबा की टीम के लोग, मर्द मुजाहिद साथी हो, चाहे अनंत प्रताप सिंह हो, चाहे सुनील सिंह हो, और चाहे हमारे जितने भी हमारे साथी इसमें आ रहे हैं, वो बुज़दिल नहीं है, वो कायर नहीं है, कुछ कंडीशन है, इस कारण उनको रोक रखा है, उनके घरों पे समस्याएं हैं। अरे मैं तो मुर्दा इंसान हूँ, हार्ट में हमको परेशानी है, 2 बार अटैक पड़ा, सभी से किसी से नहीं छुपा, दिल्ली में अटैक पड़ा, लखनऊ में अटैक पड़ा। अभी हम महीना 1.5 महीना पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद में हमको डॉक्टर साहब ने मना किया कि ठंड से बचो, हार्ट में प्रॉब्लम की, ठंड से बचो, अटैक पड़ा, उसके बाद ठंड से बचो, पैरालाइज हो गया था। अरे आप लोग तो स्वस्थ हो, अल्लाह पाक ने आपको ताकत दिया, हिम्मत दिया है, अभी सवेरा है, उठो जागो लड़ो आगे बढ़ो, सब खत्म हो गया। अब तक के झूठे नेताओं के चक्कर में आप लोग पड़े थे, ये झूठे नेता लेकर के डूब गए, बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के दिखला करके आपको। इसलिए उठो जागो लड़ो आगे बढ़ो, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से लड़ के ही जीत होती है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इसलिए अपनी हिस्सेदारी दिखाइए, अपनी भागीदारी लीजिए, वरना आप लोग, हमारे बहुत सीनियर लोग, कोई 30 साल इस योजना में पढ़ाया है, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। इसलिए मेरे भाइयों और मैं उन अपनी बहनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आपको जब ऑफिस जाना होता है तब तो आपको शर्म हया ख़त्म हो जाती है। ऑफिस में आपको पैसा लेना रहता है, जब कभी पैसा आता है, जब अधिकारी महोदय या बाबू साहब लोग बुलाते हैं, फटाक से पल चली आती है, तब तो आपकी शर्म हया गायब हो जाती है। जब स्कूल में माँ बाप बच्चों के गार्जियन आते हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं, तब आपकी शर्म हया गायब हो जाती है। मगर जब आपके लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए बारी आती है, तो फिर आप एक अबला नारी हो जाती हैं। आप अबला नारी हो जाती है कि मैं तो किसी भी काम की नहीं हूँ, मुझे घर वाले अरे इजाज़त नहीं देते संघर्ष में शामिल। अरे भाई तो क्यों बर्बाद करे हो? कम से कम जो है 30-35% महिलाएं इस योजना में है, क्यों हम लोग को बर्बाद की हो? क्यों लड़ा? इस्तीफा दो, दूसरे को दो, साथ दूसरे का समय दो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अब शर्मो हया त्याग के पूरे पर्दे के साथ में, बाकायदा जो है शर्मो हया के साथ, पर्दे के साथ में, इज्जत के साथ में आप लोग आएँ और इस आंदोलन में शामिल हों और वो काम ख़त्म कर दें। अगर आप योजना में आए हैं तो जाना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक तरीके से जो है धरना भी करना पड़ सकता है, अपने अधिकारों के लिए मांगना भी पड़ सकता है। आपको ऑफिस जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है उस ऑफिस में भी जाना पड़ सकता है। जहाँ पे काम कर रही है वहाँ के माँ बाप, माता पिता भी आएंगे, वहाँ पे आपसे बात करेंगे, तब आपकी शर्म हया नहीं रहती है। बाकी एक बाद में आप अबला नारी हो जाती हैं। इसलिए लड़ाई को कमज़ोर मत करो, ख़त्म हो गया है। मैं उन बहनों के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ जो बेचारी हमारी बहनें विधवा हैं, जिनका कोई आगे पीछे कमाने खाने वाला नहीं है, जो इसी पे डिपेंड थी कि पढ़ाने आती थी, 2-3 हज़ार मिलता था, उसके बाद बेचारी ट्यूशन पढ़ाती थी। आज वो रो रो के हमसे फोन करती है, सिकंदर भाई क्या होगा, सिकंदर भाई क्या होगा, सिकंदर भाई क्या होगा। तो हम यही कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसलिए भाइयों आपसे भी कह रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है, भगवान बहुत बड़ा है। और कब कहाँ से क्या कर दे अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वो कोई देख के नहीं आया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम संघर्ष करें और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हमें आपका साथ चाहिए, वरना आप सब पेपर में आज पढ़ चुके हो। जज्बात में आकर के, मैं अकेला यहाँ पड़ा हुआ हूँ, जज्बात के आकर के अगर किसी को कोई बात बुरी लग गई हो, हम उससे माफ़ी चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं संघर्ष करो। हम यहाँ तक कह रहे हैं, अगर कोई और संघ का आदमी या संगठन का नेता लड़ना चाहता है तो हम अपने नाम का बैनर हटा देंगे, एकता समिति का, हम उसके पीछे बैठेंगे, उसके पीछे चलेंगे, मगर वो हमारा हक दिलवा दे। और अगर जो ये सच्चे हितैषी हैं तो आए संगठनों, बैठ के दिखलाए हमारे साथ 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इसी के नीचे पानी बरसे या आंधी आए या तूफान आए या कोहरा गिरे या पाला हो, आकर के बैठे। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि कौन नेता और कौन संगठन का नेता आपके लिए बहुत बड़ा दिल में माया रखता है आपके लिए।
इसलिए जागो, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसलिए भाइयों फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 4 जनवरी को अपार भीड़, अपार जनसंख्या के साथ में आइए, सरकार से अपना हक लें, वरना सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे भाइयों, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर एक बार मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि जज्बात में आकर कुछ कह दिया हूँ, तो माफ़ी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।